राधे राधे। राधे राधे दीदी। राधे राधे राधे। कहाँ से हैं दीदी आप? से। तो आज कुछ ऐसा हम चमत्कार वाली बात करने वाले हैं। हमेशा वीडियो बनाते हैं कि सामान लिया, सामान कैसा है, क्या है, कुछ एक नया, एक अच्छा एक एक्सपीरियंस बताएंगे। जो ठाकुर जी को जो सच में प्रेम करता है, जो ठाकुर जी को बहुत मानता है, उसके लिए ये बहुत कामयाब और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो दीदी आप स्टार्टिंग से बताइए कि क्या क्या चमत्कार हुआ आपके साथ, जो हमारे आप ठाकुर जी लेने आए थे, वो स्टार्टिंग से डेट बाय डेट शॉर्ट में बताइए आप। जी, तो हुआ ऐसा था कि हम लोग यहाँ पर 7 महीने पहले आए थे इस दुकान पर, और हमारे पास 9 इंच की राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है। तो हम लोग उनकी कपड़े देखने आए थे, उनके बस्तर देखने आए थे। तो हमारा ध्यान एकदम से इनकी रिकॉर्ड विग्रह में गई जो 15 इंच की थी। हमारा मन काफी मोहित हो गया था उस विग्रह पे। हम चाह रहे थे कि हम ले ले, पर हमारे पास जगह की काफी कमी थी। पर हमारा मन का भाव ऐसा था कि उनकी विग्रह इतनी मोहित हमें कर रही थी कि हमें उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और हमारे पास समस्या ऐसी थी कि हमारे घर में जगह की काफी कमी थी। बहुत छोटी सी हमारा एक मंदिर है जिससे हमने अभी शिफ्ट किया था, तो उसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि वो 15 इंच की विग्रह उसमें आ सके। तो बस ऐसा ही मन हो रहा था कि उन्हें ले जाए, मतलब यहाँ से दुकान से बाहर हमारी कदम ही नहीं हो रहे थे कि उनको बिना ले जाए हम लोग यहाँ से चले जाए। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हमने उनको ले लिया। तो फिर जैसे ही वो हमारे घर में आए, तो अब हमने सोचा कि अभी हमने ले तो लिया है, पर इनको भी रखेंगे कहाँ, इनको विराजमान कहाँ करेंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, जो छोटी सी दीदी छूट गई है, वो बात जरूर बताएंगे। तो हमने उनका विग्रह तो ले लिया, पर फिर हमने जब यहाँ पर उनके वस्त्र देखे, उनकी जब पोशाक देख रहे थे, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे थे, तो उनके जो लहंगे हैं, राधा रानी जी के जो श्री जी के लहंगे हैं, वो काफी घेरे वाले थे, काफी बड़े बड़े घेरे वाले लहंगे थे। और हमारे पास, जैसे मैंने बताया, हमारे पास स्पेस जगह काफी कम थी। तो हमें ये मन में यही विचार आ रहा था कि मंदिर में अगर हम उन्हें रखेंगे तो लहंगा इतना बड़ा है और हमारी श्री जी में मंदिर में जगह काफी कम है, तो उसे कैसे एडजस्ट करे। काफी देर हमने यहाँ पर, कम से कम 2-3 घंटे हमने उनके देखा कि हम कौन सी पोशाक ले। आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि हमने कहा कि चलो अब सिर्फ विराजमान कर लेंगे मूर्ति को। फिर हम इनको बिना वस्त्र के ही हमने उनको अपने घर में रखा। और मैंने इनको डांटा भी था, उसका भी हम बताएंगे इस बारे में कि दीदी ने ड्रेसेस ली थी राधा कृष्ण की। तो राधा रानी का जो घेरा ये देख रही थी मार्केट में, और जो देखना चाहती थी तो छोटे छोटे घेरे वाले, जिनका घेरा जैसे बाजारों में जो मार्केट में दीदी बता रही थी कि सारे वृंदावन में जाते हैं तो वो ड्रेसेस मिलती है छोटे छोटे घेरे वाली, जिनका घेरा कम होता है। कृष्ण की धोती लंबी लंबी सी होती है, मतलब वो ट्रेडिंग आप समझ सकते हो, भाव नहीं होता। तो वो वही ड्रेसेस हमारे यहाँ मांगी। तो मैंने इनको थोड़ा सा डांटा, और वो कैसे डांटा ये बताएंगे। काफी कठोर वचन हुए उस वक्त, मतलब इतना कठोर उन्होंने उनसे कहा कि हमारे आंखों से आंसू निकल गए। और बस वही उनका कुछ कठोर वचन हमारे हृदय को इतना जोर से चीर गया कि उस पूरी रात हम सो नहीं पाए। और हमारे मन में बस एक ही विचार था कि इनका श्रृंगार अब कैसे किया जाए, इनका पोशाक अब कैसे किया जाए। तो बस ऐसे ही करते करते हमारा मन काफी विचलित था, काफी ज्यादा विचलित था। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे चमत्कार हो गया हमारे साथ। एक ऐसी नई प्रेरणा हमारे मन में आई कि हमारे घर में जगह नहीं थी, उस जगह एक ऐसी जगह हमें मिल गई। एक ऐसा सुझाव आ गया मन में कि ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ किया जाना चाहिए। तो हमने उसी मंदिर को एक विशाल मंदिर में बना दिया। तो हमारे घर का मंदिर अभी काफी बड़ा हो चुका है, और ये सब श्री जी की इच्छा है, सब ठाकुर जी की इच्छा है। आज ठाकुर जी राधा रानी फुल घेरे का लहंगा पहन के, ठाकुर जी सज के तैयार होके मंदिर में विराजमान होते हैं। तो इन बातों से 2 बातें मैं स्पेशली कहना चाहूंगा। पहली बात कि जब आप ठाकुर जी लें तो ठाकुर जी के प्रति आपके प्रबल प्रेम इच्छा हमेशा जागरूक रहनी चाहिए, ताकि जब आप लें तो आप ये ना सोचें कि हमारे पास जगह छोटी है तो हम कम घेरे वाले लेंगे जो बाजारों में मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, वैसा पहना लें, एडजस्ट कर दें। एडजस्ट ना करें, आपकी इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, मन में पूरी एक इच्छा बनी रहनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को जैसा सजाना चाहते हैं, जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसा हो, जैसा कि हम बनाते हैं। हमारा जो भाव है उसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरी बात इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि दीदी ने इच्छा करी, मैंने इनको डांटा, और डांटा भी इसलिए कि इनके मन में जो भाव थे मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे भाव है कि राधा रानी को छोटा लहंगा पहना रहे। हम लोग तो नहीं पहन सकते, हमारे घर में बहू बेटियां बच्चियों को हम छोटे लहंगे नहीं पहनाते, पीछे से ऊपर नहीं रखते। हम ठाकुर जी को कैसे अर्पण कर सकते, राधा रानी को कैसे वो ड्रेसिंग कर लेंगे। तो वो भाव से आज भी हम जो चीजें लोग हमें जानते हैं तो जानते होंगे कि जो भाव से हम श्रृंगार बनाते हैं, ड्रेसेस पजामी जो भी बनाते हैं, वो चीजें ऐसी होती है कि वो ठाकुर जी को कनेक्ट करती हैं आपसे, और आपके भाव को कनेक्ट करती है। वो बस बेचने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो दीदी समझ रही है सारी बातें।
तो वही चमत्कार ठाकुर जी ने किया और उनका मंदिर इतना विशाल हो गया। ठाकुर जी मस्त ड्रेसेस में तैयार हैं और वो सब कुछ हुआ क्योंकि इनकी प्रबल इच्छा है कि ठाकुर जी को सजना था अच्छे तरीके से, और मैंने डांटा था तो वो वचन भी किसी वजह से काम आए, प्रेरणात्मक बने। तो ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही सब पर बने। जो भी इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, ड्रेसेस पहनाते हैं, और जो देखते हैं कि राधा रानी की ड्रेसेस पीछे से ओपन है, छोटे छोटे लहंगे होते हैं, कम घेरे होते हैं, और धोती ऐसी बांध देते हैं जो पीछे से ओपन होती है, ये चरण दिख रहे होते हैं, ठाकुर चरण नहीं दिखते हैं, पूरा कवर हो जाते हैं। ऐसा ना करें, ठाकुर जी को कनेक्ट करें अपने आप से। सोचे कि एक बाल अवस्था में 8 साल के राधा कृष्ण जैसे नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जैसे रास का आनंद ले रहे हैं, वैसा आनंद हो। उस आनंद के लिए उस ठाकुर जी को कनेक्ट करें और समान ठाकुर जी का श्रृंगार लेते वक्त भी उस चीज का ध्यान रखें। राधे राधे। राधे राधे।